हेलो बच्चों। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। क्या होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन? तो देखो, यदि हम जैसे क्लास 9 में या पुराने क्लास में जो हमने ग्राफ पढ़ा था, उन ग्राफ्स में एक तो होता था एक्स एक्सिस, दूसरा होता था वाई एक्सिस, राइट? तो मान लो यदि मैंने x और y एक्सिस को प्लॉट किया तो ये वाले पॉइंट पे x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, राइट? अब यदि बॉडी ओरिजिन से चलना शुरू किया और वो अलोंग x ही मूव कर रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो इधर गया और फिर वापस चला आया, और ऐसे बार बार भी कर सकता है। गया वापस आया, गया वापस आया, ऐसे भी कर सकता है। या चलते चला गया, या मान लो ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है, तो वो घर से स्कूल गया मॉर्निंग में, दिन भर स्कूल में रहा, फिर स्कूल से वापस चला आया। रास्ता ऐसा है कि इसको इधर उधर ना मुड़ना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। तो सिंस बॉडी या जो इंसान है या जो बच्चा है वो एक ही लाइन पे मूव करते चला जा रहा था, इसीलिए इस मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और यदि बॉडी मान लो इधर गया था और मान लो फिर ऊपर चला जाता, तो इसने तो x के साथ साथ y भी तो कवर किया, इसलिए ऐसे टाइप के मोशन को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। तो फिर 3D किसको बोलेंगे? 3D उसको बोलेंगे जिसमें बॉडी यहाँ से शुरू किया, आगे गया, फिर y के तरफ गया और फिर ऊपर की तरफ उठने लगा। जब ये बॉडी ऊपर की तरफ उठने लगेगा तो हम बोलेंगे बॉडी z पे भी मूव कर रहा है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। यदि बॉडी ये तीनों एक्सिस को कवर किया, हम इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। लेकिन सिंस हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, इसीलिए हम 3 एक्सिस का बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बात करेंगे एक एक्सिस के बारे में। अब इसमें मान लिया जाए कि ये एक लाइन है, इस लाइन में ये पॉइंट को मैंने 0 मान लिया, तो मैंने पहले भी बोला था ये ओरिजिन हो जाएगा। अब बॉडी या तो इधर साइड जा सकता है या फिर इधर साइड जा सकता है। हम मानेंगे कि यदि बॉडी इधर साइड जा रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? राइट साइड। तो इस राइट साइड को हम प्लस से डिनोट करेंगे, और यदि बॉडी इधर जा रहा है, दैट इज लेफ्ट साइड, तो इसको हम मानेंगे माइनस। इसका मतलब बॉडी जब 1 डायमेंशनल या स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो इसका 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो सकता है या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो सकता है, राइट? अब थोड़ा सा देखते हैं, इसी नंबर लाइन पे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब ये पार्ट कोई नया पार्ट नहीं है, ये पार्ट हमने छोटे क्लास में भी पढ़े हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड क्लास 9 में भी ये पार्ट हमें पढ़ाया गया था। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस था टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? ये था शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसको कैसे समझे? यदि बॉडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है, मान लो ये तुम्हारा घर है जिसको हम ओरिजिन मान रहे, ओरिजिन, वो क्या है? ओरिजिन। अज्यूम करो ये तुम्हारा घर है, ठीक? ये तुम्हारा मान लो मार्केट है, इस मार्केट को हम x1 से डिनोट करेंगे, और मान लो तुम इसको अपना स्कूल पकड़ लो, और ये हो जाता है x2, ठीक? अब मान लो ये ओरिजिन था तो इसको मैंने x0 से डिनोट कर दिया।
क्योंकि मैं सबको एक्स के टर्म्स में डिनोट करना चाहता हूँ। अब मान लो मैंने बताया कि तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ जब तुम ओरिजिन से स्कूल गए एंड स्कूल से मार्केट आए। तो इस दौरान तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा और इस दौरान डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो डिस्टेंस टोटल पाथ मैंने पहले ही बता दिया, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, मान लो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये क्या था, ओरिजिन था। ओरिजिन को क्या मानेंगे हम, ओरिजिन को मानेंगे 0 पोजीशन। यहां से शुरू करेंगे काउंटिंग। अब मार्केट यहां पे है, तो ऑब्वियसली मार्केट का तो कुछ दूरी होगा ना ओरिजिन से। तो हम मान लो मार्केट को हमने पकड़ लिया 500 मीटर दूरी पे है, और मान लिया जाए कि स्कूल जो है वो मार्केट से फिर 500 किलोमीटर दूरी पे है। तो ओरिजिन से कितना दूरी पे हुआ, 1000 मीटर। तो जब हम निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस के लिए जो हम करेंगे वो होगा, डिस्टेंस क्या था, टोटल पाथ कवर्ड। तो टोटल पाथ कवर्ड का मतलब हम तो शुरू किए थे यहां से और यहां से यहां तक गए, मतलब टोटल 1000 तो कवर हो ही गया। फिर वापस आए हम लोग मार्केट पे, तो वापस आते समय हमने फिर 500 मीटर कवर किया। तो टोटल कितना कवर हुआ, 1500। देखो पहले हम x0 से x2 तक गए जो 1000 हुआ, फिर x2 से x1 तक गए जो 500 हुआ। तो टोटल कितना हुआ, 1500। ये हुआ डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। अब उसी केस में यदि हम देखें, तो उसी केस में यदि हम डिस्प्लेसमेंट को निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। टोटल पाथ कवर्ड, सॉरी शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो देखो ये वाले स्लाइड में हमने क्या किया था, ये वाले स्लाइड में हमने यहां से शुरू किया था मोशन, यहां तक गए थे, फिर यहां पे आए। तो देखेंगे हम कि इनिशियली कहां से स्टार्ट किए थे हमने, तो इनिशियली यहां पे स्टार्ट किए और फाइनली कहां पे रुक गए, यहाँ पे। हम आगे बढ़े थे नहीं बढ़े थे उससे मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को मतलब है कहां से शुरू किए और कहां पे तुम अभी प्रेजेंट हो। तो मैंने शुरू किया x0 से, मैं प्रेजेंट हूं x1 पे। तो x0 से x1 तक का जो डिस्टेंस होगा, x0 से x1 तक का जो लेंथ होगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे x0 टू x1 कितना हो जाएगा, 500 मीटर। सो देखा हमने कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू में कैसे डिफरेंस आता है। देखो डिस्प्लेसमेंट कम आया, डिस्टेंस ज्यादा आया, इसीलिए बोला जाता है डिस्टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, दोनों इक्वल भी हो सकता है। कैसे, यदि मैं पूछूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो कहां से कहां तक, x0 से x2 तक, तो x0 से x2 तक कितना हुआ, 1000 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, राइट। तो x0 से x2 तक हो जाएगा 1000, दोनों सेम है। इसका मतलब ये दोनों ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन किसी किसी केस में इक्वल टू भी होगा। तो कौन सा केस में इक्वल टू होगा, जब बॉडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में करेगा तभी इक्वल टू हो सकता है, अदरवाइज इक्वल टू नहीं हो सकता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि जो डिस्टेंस है इसमें हमने डायरेक्शन कहां देखा, नहीं देखा, इसमें हमने डायरेक्शन देखा ही नहीं। तो सिंस हमने इसमें डायरेक्शन नहीं देखा तो इसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और हमने डिस्प्लेसमेंट में जो डायरेक्शन देखा, इसमें डायरेक्शन था, राइट, इसीलिए हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। तो ये होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट।